Hello, Namaste, Ram Ramji. Welcome to the yet another video of Banking versus Life. So we are preparing for RBI Assistant Prelims and it's my day second, third and fourth mix-up video, जिसमें मैं अपना डेली शेड्यूल शेयर करती हूँ कि मैंने एक दिन में क्या कुछ किया है एंड अपना मेनली तो मॉक का स्कोर शेयर करती हूँ, जो मैंने सीखा है वो शेयर करती हूँ, जिससे आप लोग कुछ सीख सकें और आप लोग मुझे कुछ सिखा सकें कि मैंने कहाँ मिस्टेक की है, क्या गड़बड़ की है, जिससे कि एक साथ ग्रो हो सके हम। सो आफ्टर 2 डेज मैंने एक मॉक लगाया है आरबीआई का, फोर्थ मॉक। अगर स्मार्ट किडा का किसी के पास सब्सक्रिप्शन है तो आप लोग भी बताना आप लोगों ने ये मॉक लगाया है या नहीं लगाया है। बाकी फर्स्ट मॉक फ्री है तो ये वाला भी आप लगा के देख सकते हो और इसका स्कोर शेयर कर सकते हो आप मेरे साथ। सो आज तो मैंने ये मॉक लगाया है एंड इसमें मेरा स्कोर 69 है। 70 से ऊपर अभी बढ़ ही नहीं रहा है बिकॉज ऑफ माई इंग्लिश सेक्शन, जिसमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव कर लूँ। पहले 11 था तो अभी 15 से ऊपर ये 16 हुआ है आज, तो 20 करने की कोशिश करेंगे अभी इसको। नेगेटिव में कोशिश कर रही हूँ कि मैं कम करूँ, क्योंकि काफ़ी भारी पड़ सकता है नेगेटिव इस एग्ज़ाम में। एंड क्वांट्स के मैं क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पा रही हूँ और रीजनिंग में सिली मिस्टेक्स हुई है मेरी काफ़ी ज़्यादा। सो इस मॉक को अगर हम देखें तो इसमें पैराजम्बल मेरा ठीक है, ओके। पैराजम्बल मेरा ठीक बन गया, अदरवाइज मेरे को लग रहा था कि कहीं पैराजम्बल में गड़बड़ ना हो, बट पैराजम्बल ठीक बन गया। और एक क्वेश्चन मैंने इसका छोड़ दिया था क्योंकि ये मेरे को स्टेटमेंट समझ में नहीं आई थी कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी प्लेस्ड एट लास्ट आफ्टर द रीअरेंजमेंट। लास्ट पे मेरे को लग रहा कुछ गड़बड़ हुई है, क्योंकि बट वन सेंटेंस, पता नहीं शायद कुछ गड़बड़ है, बाय चांस कुछ ठीक हुआ है ये। इसका अगर हम देखें तो ये है DFA BEC, DFA BE और C लास्ट में जाएगा, ये गड़बड़ है। DFA की तो ठीक है, तभी वो थोड़ा सा इधर उधर करके ये एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा तो बाकी बन गया। बाकी थोड़ा सा इजी लग रहा था इसलिए मैंने इसको अटेम्प्ट कर दिया थोड़े से कॉन्फिडेंस के साथ। और मेरे अभी मैंने एरर डिटेक्शन का सोचा नहीं था कि मैं कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँगी, बट इसमें मैंने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जो कि दोनों ठीक हैं। और इसमें ये वाले क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए थे, बट ये हुए हैं। और ये मिस्टेक्स काफ़ी सिल्ली विल्ली सी हो रखी है, बट ठीक है। और इसमें आरसी में मेरे ये क्वेश्चन गलत हो गए, ठीक है। हालांकि मैंने ये पूरा रीड किया था आरसी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, बट फिर भी कोई ना। सो आरसी में और जो ये लास्ट के क्वेश्चंस हैं इनमें ये वाले क्वेश्चन जो है आरसी के बाद के क्वेश्चंस, इनमें गड़बड़ हुई है। एक सिनोनिम्स एंटोनिम्स वाला गलत हुआ है, ठीक है। प्रैक्टिस तो चल ही रही है। बाकी कनेक्टर वाले जो क्वेश्चन होते हैं मोस्टली मेरे ठीक होते हैं, सो मेरे को आरसी के पूरे क्वेश्चंस ठीक करने की कोशिश करनी है एंड पैराजम्बल वगैरह जो भी आ जाए इनको हमें ठीक करना है। बाकी देखते हैं कितना क्या अचीव कर पाती हूँ मैं। सो इसके बाद क्वांट्स का सेक्शन ओवरऑल ठीक था, बट इसमें मेरे को अप्रोक्सीमेशन में मतलब एक दो डाउट होने लगे। एक क्यूब्स वाली वैल्यू फ्रैक्शन मैंने एक तो करे, परसेंटेज क्यूब्स वाले करे, बहुत दिन हो गए, तो इसमें अप्रोक्सीमेशन के कुछ क्वेश्चन थे, ये मिस्टेक हुए मेरे। बाकी 33.60 मुझे लगा कि अप्रोक्सीमेशन के बाद है, 33 पॉइंट ही आ रहा था कुछ, बट मैंने ये लगा दिया। तो और इसके बाद अगर आप देखें तो काउंटिंग एंटी क्लॉकवाइज ट्रायंगुलर, ये भी गड़बड़ हो गई भाई इतनी। मतलब रीजनिंग में तो काफ़ी सिली मिस्टेक होती है मेरी, काफ़ी ज़्यादा, होनी नहीं चाहिए बट हो रही हैं, तो इम्प्रूव करेंगे इनको। सबसे पहली मिस्टेक तो मेरी यहीं पे आ गई है स्टार्टिंग में ही। और मॉक का लेवल अगर मैं बात करूँ तो मॉक का लेवल ठीक था, बस खुद का ही लेवल थोड़ा सा बढ़ाने की ज़रूरत है, खुद की स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है, खुद के जो टॉपिक्स हैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करने की कोशिश करनी है मेरे को। कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आने चाहिए, कॉन्सेप्ट सीखने हैं मुझे। और बस बाकी पजल्स वगैरह थोड़ा ठीक से बना लेती हूँ,
और मतलब मैं बस ये सेक्शनल लगा रही हूँ या फिर ओवरऑल लगा रही हूँ, इनके थ्रू ही मैं ये पजल्स वगैरह जितनी भी हो रही है मेरी इतनी हो रही है। बाकी इसके अलावा मैं कुछ प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ आजकल पजल्स की या किसी और चीज़ की। बस मैं मॉक लगा रही हूँ और करंट अफेयर की क्लासेस कर ले रही हूँ, और जितने ही सेक्शनल लगा रही हूँ, मतलब यही कर रही हूँ, मॉक लगा रही हूँ, क्लास कर रही हूँ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की। बस इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रही हूँ अभी मैं। एडिटोरियल की क्लास ले लेती हूँ कभी कभी, 120 रूल्स की कभी कभी। आप लोग बताइए, आप लोगों का स्कोर कैसे क्या रहा है अभी, कितना आप स्कोर कर पा रहे हो मॉक्स में, और सेक्शनल मॉक्स में, ओवरऑल मॉक में कितना स्कोर कर पा रहे हो आप लोग। एंड मेरी तो ठीक ठाक ही चल रही है, ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं। बस अभी 20 डेज़ के अप्रोक्स कुछ बचे हुए हैं हमारे पास, एंड इन 20 डेज़ में आपको मॉक्स लगाने हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 2-3 मॉक एक दिन में लगाऊँ, बट नहीं हो पा रहा है क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट्स अभी थोड़े से मेरे को वीक लग रहे हैं। बाकी मेरे को लगता है मॉक्स से थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाए, एंड इसके अलावा देखते हैं मैं कितना क्या कुछ कर पाती हूँ। वीडियोज़ भी अच्छे से डेली अपलोड नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि उतना रिदम नहीं बन पा रहा है, उतना कुछ मैं कर नहीं पा रही हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जिस दिन मैं मॉक लगाऊँ उसी दिन एक वीडियो अपलोड करने की कोशिश करती हूँ मैं। और बाकी आप लोग बताइए, आप लोगों का स्कोर कैसे क्या रह रहा है। बाकी कोई बिगनर है तो उनके लिए मैं कुछ अप्रोच रिलेटेड वीडियोस, या आप कैसे वीडियोस चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आप लोगों को कैसे वीडियोस चाहिए, तो उनसे रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियोस बना दूँगी। जो भी आपको डाउट्स है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपके डाउट्स का सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूँगी आपके हिसाब से। एंड जो अभी रिपीटर्स हैं मेरी तरह, जिनका प्रीवियस एग्ज़ाम्स में नहीं हुआ है और आगे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप लोग मुझे भी सजेस्ट कर सकते हैं। आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं जहाँ आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और मुझे भी बता सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं। जो बिगनर है उनके लिए मैंने इंपॉर्टेंट जो चैनल्स हैं उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किए हुए हैं, वो आप जाके देख सकते हो। और अभी के लिए बस इतना ही। शुभ नवरात्रि सभी को। और बस इस नवरात्रि में आप प्रे कीजिए कि इस साल में आपकी जॉब लग जाए, अच्छे से सेटल हो जाए आप। एंड कोई भी है अगर जिनकी एज मतलब क्रॉस हो चुकी है या फिर जो भी रीज़न है, तो आप लोग कुछ ना कुछ अपने जीवन में अच्छा कर लेंगे, इतना आप अपने पे भरोसा रखिए। क्योंकि मतलब जहाँ कुछ नहीं दिख रहा होता तो आपको अपनी लाइफ का एक सॉल्यूशन ढूंढना ही पड़ेगा कि आपको ये करना है या क्या करना है, जो भी वो आप अपने हिसाब से ही अच्छे से बेहतर तरीके से कर पाएंगे। दूसरा कोई बताए तो तब अच्छे से नहीं कर पाते हम। यस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और जीवन में वही काम करिए जो आपको करना अच्छा लगता है, जिससे करके आपको खुशी मिलती है, सुकून मिलता है। एंड आगे बढ़ते रहिए, मॉक्स लगाते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए, क्लासेस लगाते रहिए, बस इनसे ही इम्प्रूव होगा। टेक केयर।